तो ड्रैगन प्रिंस युआन नोवेल एपिसोड 17 की शुरुआत होती है और हमें याओ याओ और युआन के ग्रुप को बताया जाता है जो कि बग्गी में बैठते हुए मस्त तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। अब जो आगे बढ़ते बढ़ते 2 घंटों के बाद ब्लैक बॉर्डर रीजन है ना, वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद याओ याओ चलती है तो सभी को बताने लगते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है और हम उस फॉर्मेशन के उस पार इस बग्गी की सहायता से नहीं जा सकते, इसलिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। अब याओ याओ की बातें सुनकर सभी लोग यहाँ पर पैदल चलने लगते हैं। अब यहाँ पर युआन चलता है तो कहने लगता है कि सबसे पहले जो पपेट सेक्टर था ना, वहाँ की ओर जाएंगे क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य है जेड फ्रूट को प्राप्त करना। अब जैसे युआन एक कहता है ना, तो याओ याओ समझ जाती है कि युआन सबसे पहले जेड फ्रूट को क्यों प्राप्त करना चाहता है। युआन चलता है तो अपने ग्रुप को लेकर जो भी यहाँ पर सील वगैरह चढ़ी हुई थी ना, उसके अंदर चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें के हाउ को बताया जाता है, जिसके पास एक बंदा आकर ये जानकारी के हाउ को दे देता है कि जो युआन का ग्रुप है ना, वो बैटल पपेट सेक्टर के इलाके में एंट्री ले चुका है और वहाँ पर सबसे पहले वो जेड फ्रूट को प्राप्त करने के लिए गया है। अब जब के हाउ सामने वाले सैनिक की बात सुनता है ना, तो के हाउ समझ जाता है कि युआन सबसे पहले जेड फ्रूट को क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि के हाउ को पता है कि जो युआन की मदर है ना, मॉम है ना, उनकी लाइफ का प्रॉब्लम है और जो जेड फ्रूट है ना, एक किसी की लाइफ को बढ़ा सकता है, इसलिए युआन सबसे पहले जेड फ्रूट को प्राप्त करने के लिए गया है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें युआन को बताया जाता है जो कि जो पैकेटल पपेट सेक्टर था ना, के इलाके में अपने ग्रुप को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा था। अब जैसे जैसे युआन आगे बढ़ता है ना, उसे महसूस होने लगता है कि पहले वो आधे किलोमीटर दूर तक किसी भी चीज को सेंस कर सकता था, लेकिन आसपास में फॉग की वजह से या फिर अजीब सी शक्तियों की वजह से वो आसपास की चीजों को सेंस नहीं कर पा रहा है। युआन चलता है तो आगे बढ़ता रहता है। इतने में युआन को कुछ महसूस होता है और वो अपने पूरे के पूरे ग्रुप को सावधान कर देता है। इतने में हमें युआन के सामने 2 रेड कलर की आंखों को बताया जाता है। अब ये 2 आंखें थी ना, इनके पीछे 2 आंखें और प्रकट होती हैं, 2 आंखें और प्रकट होती हैं और टोटल 18 आंखें प्रकट हो जाती हैं। युआन समझ जाता है कि ये सामने मैजिकल सांड है। इतने में हमें युआन के ग्रुप के सामने 9 मैजिकल सांडों को बताया जाता है। अब जैसे ही युआन इन मैजिकल सांडों को देखता है ना, और जो मैजिकल सांड युआन के ग्रुप को देखते हैं ना, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। और यहाँ पर इन सांडों और युआन के ग्रुप के बीच में आपस में फाइट छिड़ जाती है। हालांकि जो याओ याओ है ना, वो इन सांडों को महसूस कर लड़ते समय महसूस कर रही होती है कि ये सांड है ना, इनके ऊपर कोई फॉर्मेशन चढ़ाया गया है जिस वजह से ये सांड एक पपेट में बन गए हैं और इनकी बॉडी है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब फाइनली 15-20 मिनट तक फाइट करने के बाद युआन का ग्रुप चलता है तो इन सांडों को हरा देता है और आगे बढ़ता रहता है। अब लगातार 1 घंटे तक आगे बढ़ते रहने के बाद और बीच में 2-3 बार और फाइट करने के बाद सांडों से युआन का ग्रुप चलता है तो एक तालाब के पास पहुंच जाता है। अब जैसे युआन का ग्रुप यहाँ पर पहुंचता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही ठाड़े हुए होते हैं। इतने में युआन सामने दिखता है कि सामने एक तालाब है और तालाब के ठीक बीच में एक टापू है और उस टापू पर एक पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ में कुछ ग्रीन कलर के फल लगे हुए हैं। अब जैसे युआन सामने टापू पर एक पेड़ में 2-3 फल लगे हुए देखता है ना, तो वो खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि यही जेड फ्रूट है और अगर ये उसे प्राप्त हो गया ना, तो उसकी माँ का जो भी प्रॉब्लम है ना, वो शायद सॉल्व हो जाएगा। अब इतने में यहाँ पर के हाउ आता है पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर। अब जैसे के हाउ आता है ना, तो वो युआन की ओर देखने लगता है और युआन से यहाँ पर सीधा कह देता है कि मेरे होते हुए तो मैं जेड फ्रूट को तो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। अब जब युआन यहाँ पर जेड फ्रूट के बारे में के हाउ को ऐसा कहते हुए देखता है ना, तो युआन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किसी को मारने की शक्ति जो रिलीज होती है ना, चाहत, उसे रिलीज कर देता है। लेकिन इतने में हमें सू यू ए को बताया जाता है जो कि युआन से कहने लगती है कि ये जो ऐसा लगता है कि ये लेप है ना, बोला जाए तो तालाब है ना, इसके अंदर का पानी बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब जैसे युआन यहाँ पर सू यू ए की बात सुनता है ना, तो वो के हाउ से नजर हटा लेता है फिलहाल के लिए और इस पानी को देखने लगता है। इतने में हमें याओ याओ को बताया जाता है। याओ याओ चलती है तो कुछ महसूस कर युआन को बताने लगती है कि जो लेप है ना, ये तालाब है ना, इसके ऊपर एक सील चढ़ी हुई है और इस सील का काम है कोई भी बंदा जो की को कल्टीवेट करता है ना, वो इस सील के अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाएगा और अगर वो कर भी गया ना, तो इस पानी में डूब जाएगा क्योंकि इस पानी को उस सील के द्वारा बनाया ही ऐसा गया है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा युआन याओ याओ की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि अगर कोई भी बंदा इस लेप में की वाली शक्तियों को यूज कर नहीं जा सकता, इसका मतलब इस लेप में अपनी आत्मा के द्वारा जाया जा सकता है। अब जैसे ही युआन ये सोचता है ना, तो वो आगे बढ़ता है, इस तालाब के ठीक सामने आकर अपनी आंखें बंद करता है और अपनी आत्मा को बाहर निकालकर इस लेप के ऊपर, बोला जाए तो जो पेड़ है ना, वहाँ पर बिछाने लगता है। अब जैसे के हाउ युआन को ऐसा करते हुए दिखता है ना, तो के हाउ चलता है
तो उसके साथ भी यहाँ पर एक बंदा आया हुआ था जिसका नाम था किंग फैन। और जो किंग फैन है ना, इसका एक मास्टर है और उस मास्टर ने बिग कांगलांग के बेटे को सही करने की कोशिश की थी, ये हाउ के कहने पर। तो जो किंग फैन है ना, ये उसी का चेला है, ठीक है। अब किंग फैन चलता है तो आगे आता है और के हाउ से पूछने लगता है कि क्या मैं आपके लिए वो फ्रूट ले आऊंगा तो आप मेरे मास्टर को छोड़ दोगे। के हाउ चलता है तो हमें सिर हिला देता है और कहने लगता है किंग फैन से कि टेंशन मतलब तुम्हारे मास्टर को भी छोड़ दिया जाएगा, साथ ही साथ तुम हो ना, तुम हमारी फैमिली के बहुत ही अच्छे रिश्तेदार बन जाओगे। अब जब किंग फैन के हाउ की बात सुनता है ना, तो वो आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते जीबी इस तालाब के पास पहुंच जाता है और अपनी आंखें बंद कर अपनी स्पिरिट को निकाल कर आगे बढ़ाने लगता है। अब जब आसपास के लोग इवान और किंग फैन को ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो वो भी समझ जाते हैं कि फ्रूट को कैसे लाना है और वो भी आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी सोल को निकाल कर इस पेड़ की ओर भिजाने लगते हैं। अब इतने में हमें इस पेड़ को बताया जाता है जो कि सभी को यहाँ पर आता हुआ देख रहा होता है। अब जैसे यहाँ पर जितनी भी बंदों की आत्मा इस पेड़ के 100 फीट के दायरे में आती है ना, तो इस पेड़ से एक शक्तियों की वेव निकलती है और यहाँ पर जिन लोगों की भी कमजोर आत्माएं थी ना, वो टूटकर बिखर जाती है। इतने में हमारे इवान को बताया जाता है। इवान चलता है तो अपने इवान ब्रश को बाहर निकालता है और जो सामने शक्तियों की वेव आ रही थी ना, उसके सामने टियान इवान ब्रश से एक सील बना देता है। अब इवान चलता है तो इस सील के सहारे आगे बढ़ने लगता है 50 फुट, 40 फुट, 20 फुट और 10 फुट। अब जैसे इवान हमारा 10 फुट के दायरे में आता है ना, तो इस पेड़ से जो एनर्जी निकल रही थी ना, शक्तियां निकल रही थी ना, वो और भी ज्यादा हो जाती हैं, जिस वजह से अब यहाँ पर सिर्फ कुछ ही बंदे बचते हैं और बाकी के बंदों की आत्मा या तो फिर नष्ट हो जाती है या फिर वो बंदे चलते हैं तो हार मान कर लौट जाते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं जो कि इस पेड़ के नजदीक आ पाए थे 10 फुट के दायरे में। अब थोड़ा और समय गुजरता है और यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, सारे के सारे बंदे मारे जाते हैं, बोला जाए तो पानी में डूब जाते हैं। सिर्फ हमारे इवान और फैन, बोला जाए तो किंग फैन ही बचते हैं। अब जी और आगे बढ़ रहे होते तभी जो पेड़ था ना, इससे एक अजीब सी लाइट निकलती है और जो हमारा इवान का दिमाग और जो किंग फैन का दिमाग है ना, वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। हालांकि याओ याओ सू यू ए बिग कांगलांग के हाउ सभी को इवान और किंग फैन सामने ही दिख रहे थे, लेकिन जो हमारा इवान और किंग फैन था ना, उनका दिमाग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। अब जैसे ही इवान एक अलग दुनिया में आता है ना, तो वो यहाँ पर सबसे पहले तो एक बहुत ही विशाल ट्री को देखता है। इसके बाद इवान देखता है कि चारों तरफ एकदम बंजर भूमि है। इवान जैसे आसपास के एरिया को देखता है ना, तो वो समझ जाता है वो इस ट्री के सोल सी के अंदर है। अब इतने में हमें याओ याओ को बताया जाता है, जो कि महसूस कर लेती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। याओ याओ चलती है तो यहाँ पर बताने लगती है कि ऐसा लगता है कि जो इवान है ना, वो ट्री के आत्मा के स्पेस के अंदर चला गया है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, इवान है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो आसानी से बाहर निकल सकता है। लेकिन इतने में बिग कांगलांग चलते हैं तो परेशान होते हुए कहने लगते हैं कि क्या हमें इवान को बचाने के लिए वहाँ पर जाना होगा। याओ चलती है तो मना कर देती है, क्योंकि जो इवान है ना, उसकी जो आत्मा है ना, उसकी ट्रेनिंग इवान एक बहुत ही ज्यादा अजीब मेथड से करता है और उस मेथड का नाम है विजिबिलिटी लाइट। और जो मेथड है ना विजिबिलिटी लाइट, ये एक अजीब और गरीब मेथड है। इसमें कोई भी बंदा अपनी आत्मा को ट्रेनिंग करना चाहता है ना, तो उसे अपनी आत्मा को 1000 बार तोड़ना पड़ता है और उतनी बार जोड़ना पड़ता है। इसलिए ट्री इवान की आत्मा को अगर तोड़ भी देगा ना अपनी स्पेस में ले जाकर, तो भी इवान दोबारा से अपनी आत्मा को जोड़ सकता है। इसलिए वो आसानी से इस ट्री का जो भी स्पेस है ना, वहाँ से बाहर निकल सकता है। अब इतने इवान को बताया जाता है, जो कि ट्री की आत्मा के अंदर था, बोला जाए तो उसका दिमाग आत्मा के अंदर था। इवान को सामने एक पेड़ दिख ही रहा होता है, तभी इवान चलता है तो अपने आत्मा ट्रेनिंग मेथड को एक्टिवेट करता है और इवान की आत्मा चलती है तो टुकड़ों में बिखर जाती है। अब भाई जब जैसे ये सामने ट्री इवान की आत्मा को टुकड़ों में बिखरता हुआ दिखता है ना, तो वो भी हैरान हो जाता है कि भाई एक कौन सा मेथड है। अब इतने में इवान चलता है तो अपनी आत्मा को जोड़कर, बोला जाए तो ट्री की आत्मा से बाहर निकल आता है और दोबारा से जहाँ पर इवान ठहरा था ना, वहीं पर आ जाता है। इवान चलता है तो अपनी आंखें खोलता है, जबकि इवान के दिमाग इस ट्री ने एक भ्रम पैदा कर दिया था। इसलिए इवान चलता है तो अपनी नकली आत्मा को तोड़कर ओरिजिनल आत्मा है ना के अंदर आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए हुए। इवान चलता है तो अपनी यहाँ पर आंखें खोलता है। अब जैसे इवान आंखें खोलता है ना, तो सबसे पहले वो सू यू ए और याओ याओ की ओर दिखता है और कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ, मतलब कि इशारा करते हुए कहने लगता है। अब इवान चलता है तो आंग बढ़ जाता है और सीधा इस ट्री के पास पहुंच जाता है। अब इतने में हमें किंग फैन को बताया जाता है, जो कि इवान के जैसे ही आफ्टर इमेज में था, तो इसके दिमाग में भी भ्रम चल रहा था। लेकिन किंग फैन चलता है तो वो भी इस ट्री का जो भ्रम है ना, उससे बाहर निकल आता है। अब जैसे किंग फैन इस ट्री के भ्रम से बाहर निकलता है ना, तो वो जोर जोर से सांस लेने लगता है और वो समझ जाता है कि वो मरते मरते बचा है। अब इतने में यहाँ पर किंग फैन चलता है। किंग फैन यहाँ पर समझ जाता है कि वो शायद पहला और आखिरी बंदा होगा जो इस पेड़ की इल्यूजनरी फिगर से बाहर निकला है।
अब भाई साहब किंग पेन ये सोच ही रहा होता है, तभी उसे सामने हमारा युआन ट्री के पास पहुंचा हुआ दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि युआन की जो आत्मा है ना उससे भी ज्यादा शायद स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो शायद पहले ही इस ट्री के इल्यूजनरी फिगर से बाहर निकल आया है। अब किंग फैन चलता है, तो युआन जैसे ही उस टापू पर पहुंचता है ना, तो किंग फैन को सब्र नहीं होता और यहाँ पर जो एक रैंक 2 का जने से रून बनाता है। अब हमले के बाद क्या होगा अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।